Hi dear students, myself Khan sir. Today we are trying to study about the electronic configuration of element from 1 to 118. आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में मैं खान सर आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आप 1 से 118 तक अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते। जैसा कि हमने देखा है कि बहुत से बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती। तो एक सिंपल सी ट्रिक्स है मेरे पास, उस ट्रिक्स के हेल्प से आप इजीली एक से 118 तक किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। उसके लिए हमको करना ये है कि कुछ बातों का बहुत अच्छी तरह से हमको ख्याल रखना है। उस बातों में ये बात है कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हमको जो सबसे इम्पोर्टेंस बात है कि वो जो ऑर्बिटल है एसपीडीएफ, उनका सीक्वेंस याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता। तो उसी सीक्वेंस को हम आपको एक पोयम के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे और उस पोयम को याद रखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उस पोयम को हम याद रखेंगे तो हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अच्छे से लिख सकते। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको डायरेक्टली 118 नंबर का, जिसका एटॉमिक नंबर ऑग्निसॉन जो है, जिसका एटॉमिक नंबर 118 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको विद इन द 2 सेकंड मैं आपको लिखकर बताऊंगा। और उसको कैसे लिखना है वो मैं आपको उसमें एक ट्रिक्स भी बताऊंगा। उस पोयम को याद करके आप उसको काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने की कि S जो है उसकी कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, P जो है उसकी कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन की, D जो है उसकी कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन की और F जो है उसकी कैपेसिटी है 14 इलेक्ट्रॉन की। इस तरह से हर एक ऑर्बिटल की अपनी अपनी कैपेसिटी है। और सबसे दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि S का जो नंबर है वो पहला, फिर बाद में दूसरा नंबर P का, तीसरा नंबर D का और चौथा नंबर है F का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑग्निसॉन का अगर हमको लिखना आ गया, इसका मतलब हम रिमेनिंग जो 117 एलिमेंट्स है उनका हम इजीली लिख सकते हैं। कहने का मतलब ऐसा है कि हमको पहले हार्ड काम को सॉल्व करना है। जो रिमेनिंग जो काम है, सबसे हार्ड जो काम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, वो जो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है वो है ऑग्निसॉन। तो हम पहले ऑग्निसॉन का लिखेंगे और बाद में आप इजीली दूसरे जो एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिख सकते हैं। उसको लिखने के लिए हमारे पास एक पोयम है, तो उस पोयम को हमको यहाँ पर पहले लिख लेना है और उस पोयम में के जो पहले पहले वर्ड्स है वो हमको लेना है। दैट्स कि पोयम हमारी ऐसी है कि सुपर सुपर, आफ्टर दैट पावर सुपर पावर सुपर, ओके। आफ्टर दैट डेविल पावर सुपर, डेविल पावर सुपर। आफ्टर दैट एक बार और हमको लिखना है कि जैसा कि फाइटर डेविल पावर सुपर, फाइटर डेविल पावर। अब लास्ट का जो सेंटेंस है उसमें हमको फिर से सुपर लिखने का कोई काम नहीं है, ओके। तो इस पोयम को हम यूज करके बहुत ही अच्छी तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब इसमें हमको करना ये है कि इस सेंटेंस में कि इस जो यहाँ पर पोयम मैंने लिखी है कि सुपर सुपर पावर सुपर, डेविल पावर सुपर, डेविल पावर सुपर, फाइटर डेविल पावर सुपर और फाइटर डेविल पावर सुपर, इसमें हमको इनमें इस सेंटेंस में के जो पहले पहले वर्ड है उनको लेना है। जैसा कि पहले सेंटेंस में 2 बार एस है तो हम 2 बार एस यहाँ पर लिख लेंगे। अच्छी तरह से हमको यहाँ पर इसको लिख लेना है एस और एस। दूसरा जो सेंटेंस है हमारा, दूसरा सेंटेंस देखिए आप, उसमें पहले बार जो है वो पी है तो हम यहाँ पर पी लिख लेंगे। आफ्टर दैट एस है तो फिर एस लिख लेंगे। उसके बाद फिर से पी है तो पी लिखेंगे और फिर से बाद में एस लिखेंगे। जैसे कि सुपर सुपर पावर सुपर पावर सुपर। उसके बाद थर्ड जो सेंटेंस है हमारा, उसमें डेविल है तो हम पहले लिखेंगे डेविल, जैसा कि हम पहले लिखेंगे डी। आफ्टर दैट डेविल के बाद पी है तो फिर से हम पी लिखेंगे।
आफ्टर दैट दे विल पावर सुपर, और फिर से इस सेंटेंस को रिपीट करेंगे जैसे कि दे विल पावर सुपर। ये हो गया तीसरा। और लास्ट की जो लाइन है हमारी उसमें है फाइटर। फाइटर बिलोंग्स टू द एफ, तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे एफ दैट इज फाइटर, आफ्टर दैट दे विल का डी, फिर बाद में पावर का पी, आफ्टर दैट एस का सुपर का एस, और फिर से फाइटर डे विल पावर। यहाँ तक हमारा लिखना हो गया। अब इतना लिखने के होने के बाद हमको इसकी नंबरिंग करना है। नंबरिंग करते समय कैसा करना है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एस जो है उसको पहला नंबर देना है, पी जो है उसको दूसरा नंबर देना है, डी जो है उसको तीसरा नंबर देना है, और एफ जो है उसको चौथा नंबर देना है। हर किसी की कैपेसिटी यहाँ पर लिखी है। एस की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, पी की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, डी की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की है, और एफ की कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन की है। तो हम अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि पहला जो एस है उसको 1s बोल दीजिए, 1s, उसके बाद 2s, आफ्टर दैट 3s, आफ्टर दैट 4s, आफ्टर दैट 5s, आफ्टर दैट 6s। ओके, s खत्म हो गए। अब एक रह गया, दैट इज द 7s। s खत्म होने के बाद p को नाम दीजिए आप, जैसा कि p को हमको 2 से स्टार्ट करना है, दैट इज 2p, आफ्टर दैट 3p, आफ्टर दैट 4p, आफ्टर दैट 5p, आफ्टर दैट 6p, एंड लास्ट में जो है आपका दैट इज 7p। ओके, अब हमको नाम देना है दैट इज द f का, सॉरी d का। तो d को हमको 3 से स्टार्ट करना है, दैट इज 3d, आफ्टर दैट 4d, आफ्टर दैट 5d, और लास्ट में जो है आपका दैट इज द 6d। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी देखें तो आपको 6d तक ही वहां पर दिखाई देंगे, ठीक है। अब लास्ट का जो रहा वो हमारा रहा f, और f की कैपेसिटी होती है 14 की। तो f को स्टार्ट करना है 4 से, दैट इज 4d, 4d के बाद ये लास्ट में आपका 5d। आपने देखा होगा कि 4 जो f जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट दिए गए उनके 2 ही रो है, तो दैट्स वाई दैट इज 4 एंड 5, टोटल उनकी संख्या है 28। अब हमको करना यहाँ पर ये है कि अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। जैसा कि मैं सबसे हार्ड टास्क लूँगा, जैसा कि 118 जो हमारा ऑग्नेसॉन है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे हार्ड है, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसका सबसे हार्ड से। तो पहले हम उसी को सॉल्व कर लेंगे। अगर हमने उसको सॉल्व कर दिया तो रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बाकी के जो 117 एलिमेंट्स है उनका हम इजीली लिख सकते हैं। सिर्फ हमको अब क्या करना है, बस इलेक्ट्रॉन फिल करना है। यहाँ पर देखकर आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है, और फाइनली इलेक्ट्रॉन कितने हुए ये हमको काउंट करना है बस, ठीक है। तो जैसा कि एस की कैपेसिटी 2 की होती है, अब मैं इलेक्ट्रॉन जब लिखूंगा तो वो लाल मार्कर से उसको डिनोटेड करूंगा। जैसे कि 2 इसकी कैपेसिटी है, 2 यहाँ पर भी 2, पहले एस को फिल कर लेंगे अपन, ये भी 2 हो गए, आफ्टर दैट 2, आफ्टर दैट और एस कहाँ पर है, ये 2 और ये भी 2 हो गए, ठीक है। और एक यहाँ पर एक एस रहा, ठीक है। एस को फिलअप कर दिया। आफ्टर दैट बैरी है जो वो पी की है, तो पी की कैपेसिटी होती है 6 की, यहाँ पर भी 6, आफ्टर दैट यहाँ पर 6 और यहाँ पे भी 6। ओके, पी और एक नीचे रह गया और एक लास्ट में भी पी रह गया, ठीक है। अब रहा हमारा डी को 10 कैपेसिटी होती है, तो एक 10 और यहाँ पर भी एक 10 और इधर एक 10 और लास्ट में यहाँ पर एक 10, ठीक है। अब रहा काम जो है वो 14 का, मतलब F का रहा, तो F की कैपेसिटी थी 14 की, यहाँ पर 14 और लास्ट में एक और 14। अब ये इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है आपका जो OG जो है अपना ऑग्नेसॉन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, दैट इज 118। अब इसको चेक करना है ये ऑग्नेसॉन का ही है या नहीं है, तो हम चेक करेंगे। जैसा कि हम पहले डी देख लेंगे कि इसमें डी कितने हैं, दैट इज 1D, ओके, आफ्टर दैट 2D, आफ्टर दैट 3D और आफ्टर दैट 4D। आप पीरियोडिक टेबल में भी आपने देख लिया, तो ये 10, मतलब डी में जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो है 40। आफ्टर दैट एफ के इलेक्ट्रॉन देख लो, ये एक और ये एक, मतलब 28 हो रहे हैं एफ के। आफ्टर दैट हमको एस के चेक करना है, और वो जो यहाँ पर काउंट करने के बाद दैट विल बी कम अराउंड द 14, और बाद में आपको लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन चेक करना है वो है दैट इज पी के, तो दैट विल कम अराउंड द 36, और इसका अगर टोटल आप करेंगे तो इट विल कम्स अराउंड द 118। ओके, सो
इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका काफ़ी अच्छे से यहाँ पर लिख लिया। और इस लिखते समय हमको इसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस पोएम को अगर आप याद कर ले तो आप अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हैं। इस पोएम को याद करने के बाद आपको इसमें का जो पहले पहले वर्ड्स है उनको लेना है और उनको इस तरह से यहाँ पर लिखना है, और लिखने के बाद आपको जस्ट इलेक्ट्रॉन फील करना है। ओके, that's what you want to do in this scenario like this. Okay, so right now I will show you the electronic configuration of zinc. Okay, so आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जिंक का है वो है, उसका एटॉमिक नंबर है 30, तो इट विल डेफिनेटली कम्स अराउंड यहाँ तक वो आ जाएगा। दैट इज जैसे कि ये देख लीजिए आप, ये यहाँ तक जो है 12 और 2 दैट इज 14, 14 और 6 हो गए ये दैट इज 20 और ये 30, मतलब ये यहाँ पर तक जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो जो होगा यहाँ से जो यहाँ तक जो होगा ये जिंक का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैडमियम का जो है वो यहाँ से दैट इज कम अराउंड, कैडमियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 48, तो वो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, 48 मतलब वो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अब जो आपका जो